मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल मिथिला मच न्यूज अब यूट्यूब पर भी। आप यूट्यूब पर मिथिला मच न्यूज सब्सक्राइब कर न्यूज के लिए रहे अपडेट। इसके अलावा पोर्टल पर www.mithilamachnews.com पर भी दिन भर की खबरें ब्रेकिंग के साथ। नमस्कार, मिथिला मच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज और नजर डालते हैं आज दिन भर की बड़ी खबरों पर, जिसका आपको रहता है मिथिला मच न्यूज में इंतजार। दरभंगा में दिन दहाड़े एक बिजली मिस्त्री को मारी गोली, पीएमसीएच रेफर, पुलिस कर रही है मामले की जांच। कई तरह की बातें पुलिस के सामने, डीएसपी और सिटी एसपी लगातार कर रहे हैं मामले की छानबीन। दरभंगा डीएमसीएच के ऑर्थो विभाग में नंद कुमार के द्वारा मरीजों को 10 बजे तक नहीं देखने से मरीजों में आक्रोश। मरीजों का आरोप, डॉक्टर नंद कुमार हमेशा अपने शिफ्ट में सही तरीके से नहीं देखते, जबकि जूनियर डॉक्टर पर ही चलता है डीएमसीएच। राष्ट्रीय जनता दल के नेता भाई वीरेंद्र पहुंचे दरभंगा, कहा कि नीतीश कुमार जाति आधारित नियुक्ति कर रहे हैं, अगले साल नहीं रहेंगे वो मुख्यमंत्री। तो महागठबंधन में भी टूट को लेकर के भाई वीरेंद्र ने साधा चुप्पी। प्याज की मार को लेकर के दरभंगा के ग्राहकों ने कहा 30 रुपये से पहुंच गए 55 रुपये, और भी आगे बढ़ने की संभावना। विक्रेताओं ने कहा कि प्याज पर पड़ेगा महंगाई का असर। दरभंगा के उमा सिनेमा में जादू का खेल प्रारंभ। दरभंगा के नगर निगम के मेयर बजंती देवी खेरिया ने कहा उद्घाटन, कहा कि बहुत रोमांचक होगा बच्चों के लिए। और संस्कृत विश्वविद्यालय में 20 प्राचार्यों की नियुक्ति का मामला गरमाया। जल्द ही होगा विभिन्न महाविद्यालयों में प्रचार की नियुक्ति। कई आरोपों से घिरे हैं प्रचार की नियुक्ति का मामला। तो अभी आपने देखा मिथिला मच न्यूज की बड़ी खबर हेडलाइंस में। अब खबर विस्तार से। दरभंगा में अपराधियों का बोलबाला बढ़ गया है, यानी कि अपराधी बेझिझक किसी को भी गोली मार देते हैं, वो भी दिन दहाड़े। आज दरभंगा के मब्बी थाना क्षेत्र के मात्र 1 किलोमीटर के अंदर ही बाइक सवार 3 व्यक्तियों ने बिजली मिस्त्री मोहम्मद कलाम की गोली मारकर हत्या करने का प्रयास किया। हालांकि उसे जल्दी डीएमसीएच लाया गया, जहां उसका इलाज प्रारंभ हुआ, लेकिन डॉक्टरों ने उसे अति गंभीर बताकर पटना पीएमसीएच रेफर कर। कई सवाल उठते हैं इस हत्या के बाद कि आखिर इस हत्या के पीछे के कारण क्या है। हालांकि घायल व्यक्ति के साथ जो था वो उसने साफ कहा है कि इसमें मकान मालिक से भी झगड़ा हुआ था, मकान मालिक का भी हाथ है। तो दूसरी तरफ ये भी बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले शराब के कारोबारियों के बारे में उसने जानकारी दी थी थाने को। मोहम्मद कलाम का थाने पर आना जाना था, वहाँ बिजली मिस्त्री का कार्य करता था। वो दरभंगा में रहकर पढ़ाई करता था। कलवाही, मधुबनी के कलवाही थाना क्षेत्र का रहने वाला मोहम्मद कलाम कई वर्षों से दरभंगा में रहकर बिजली मिस्त्री का काम करता था। आज उसे घर से बुलाया गया काम करने के लिए और उसे गोली मार दी। हालांकि इस संबंध में डीएसपी और सिटी एसपी लगातार छापेमारी कर रहे हैं, इस बात को जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर मामला क्या था। लेकिन उसे तत्काल पीएमसीएच भेज दिया गया, जहां उसकी स्थिति काफ़ी गंभीर है। लेकिन लोगों में एक चर्चा है कि अपराधियों की इतनी जरूरत कि आखिर दिन दहाड़े मब्बी थाना से 1 किलोमीटर के अंदर ही किसी को भी गोली मार दी गई। लेकिन मिथिला मच न्यूज की रिपोर्ट। कौन लोग था? नहीं जानते। कितने आदमी से था वो लोग? 3 आदमी से था। कितना गोली मारा है? 2 गोली मार दिया ब्रेन में यहाँ पे। आपके भाई साहब करते क्या? हाँ? क्या कौन लगेंगे आप? मेरा मम्मी रहता है। क्या नाम है? मोहम्मद कलाम। क्या करते हैं? बिजली का काम करता है। घर कहाँ हो आप लोग का? मधुबनी डिस्ट्रिक्ट पड़ता कोलवा, उसका घर पड़ता है, मेरा घर झंझारपुर के पास अररिया संग्राम। दरभंगा क्या करने आए थे आज आप लोग? यहीं रहता है। आप? हम भी यहीं रहते। कहाँ जा रहे थे आज आप लोग? सब लोग डेरे पे थे, उसको बुलाने आया, उठ गया। फिर उसको माइंड में क्या आया, वो बोला कि कोई लफड़ा कर लेगा हमसे, तुम लोग आओ साथ में रहेगा तो कोई कुछ नहीं होगा। हमको फोन किया, हम बोले कि ठीक है, हम कपड़ा पहन के आ रहे। जैसे ही कपड़ा पहनने निकल रहे तब तक मैं फोन किया कि गोली मार दिया। घर के पास ही मारा है? जी, मब्बी पुल पे गेहूँ से थोड़ा सा आगे। उन लोगों से कोई दुश्मनी था पहले से? किसी से कोई दुश्मनी नहीं था, डेरा में रह रहे थे। पता नहीं वो करवाए कि क्या करवाया, उस पर थोड़ा बहुत शक है हमको लगता है। और किसी से दरभंगा में कुछ जिलानी से कुछ हुआ था तुमको? हमसे कुछ नहीं हुआ, तो उसी पे कुछ किया होगा या क्या हुआ, वही लोग करवाया होगा, और कोई नहीं करवा सकता दरभंगा। कौन मारा होगा? किस पर आपको शक है? जिलानी पे भी हो सकता है, वही लोग। कौन है जिलानी? मकान मालिक। आपका क्या नाम है? आपका भी है? लड़की वगैरह भी है? इसकी छोटी सी बेटी है। आपका क्या नाम है?
2 बच्चा है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद फारूक। दरभंगा डीएमसीएच का हाल कई मायनों में बेहाल है। बता दें, दरभंगा डीएमसीएच अधीक्षक लगातार कई तरह के प्रयास करके मरीजों को सुविधा देने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी तक एक मामला ऐसा है जो वर्षों से जटिल है और डीएमसीएच अधीक्षक के लिए भी चुनौती। डीएमसीएच अधीक्षक से हम ये पूछना चाहते हैं कि आप लगातार बेहतर कार्य कर रहे हैं, लेकिन जो वरीय डॉक्टर हैं उसकी उपस्थिति किस तरह सुनिश्चित कराएंगे। मिथिला मच न्यूज आज जब दरभंगा डीएमसीएच के आउटडोर पहुंची, ऑर्थो में लगातार लंबी कतार में खड़े होकर लगभग 300 लोग इंतजार कर रहे थे, लेकिन 10 बजे तक डॉक्टर नंद किशोर आज वहां पहुंचे थे और पूर्व की भांति नंद किशोर फिर जूनियर डॉक्टरों को पढ़ाने लगे और बाहर मरीज बिलबिला रहे थे। अब सवाल सिर्फ ये है, और हम डॉक्टर नंद किशोर से पूछना चाहते हैं कि जिस समय मरीजों की देखने के लिए जूनियर डॉक्टर तैयार रहते हैं, उस समय उनको पढ़ाने की क्या पड़ी है, और अगर आप पढ़ाना चाहते हैं तो आप समय से पहले आकर पढ़ा सकते हैं। हम जूनियर डॉक्टरों की बदनामी नहीं देख सकते, क्योंकि दरभंगा डीएमसीएच आज जूनियर डॉक्टर की बदौलत ही चलता है। आज हजारों मरीज का इलाज अगर होता है तो सिर्फ जूनियर डॉक्टर को, आज जूनियर डॉक्टरों को भी वहाँ बदनामी झेलनी पड़ी। जब मरीज ये कहे कि डॉक्टर लोग आकर के बैठे हैं, तो हम भी जाकर अचानक देखें 9:56 10 बजे तक हम वहाँ इंतजार करते रहे, लेकिन डॉक्टर नंद किशोर जूनियर डॉक्टरों से बातचीत करते नजर आए। सवाल ये है, जब मरीज बिलबिला रहे हैं तो डॉक्टरों का इस तरह का कार्य कितना सही है। अधीक्षक से हम सवाल जानना चाहते हैं, उनके लिए एक चुनौती है कि सभी डॉक्टर अगर 9 बजे तक नहीं आते हैं तो मरीजों को परेशानी होगी और डीएमसीएच की बदनामी, और खासकर जूनियर डॉक्टर जो सुबह 8:30 बजे के बाद ही मरीजों को आकर जांच प्रारंभ कर देते हैं, जिससे मरीजों का डीएमसीएच पर विश्वास बढ़ता है। ऐसे में अधीक्षक और खासकर उन डॉक्टरों से भी एक बड़ा सवाल कि आप अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन कीजिए। डॉक्टर नंद किशोर जी से पूछना चाहेंगे मिथिला मच न्यूज के माध्यम से, कौन है जिम्मेवार, क्यों नहीं समय पर मरीजों का होता है इलाज। लेकिन मिथिला मच न्यूज की ये खबर 1 घंटा से क्या हुआ, डॉक्टर साहब कहाँ नहीं आए हैं, अभी तक नहीं आए हैं। कहाँ से आए हैं? कुशेश्वर स्थान मैसूर। क्या हुआ, देन क्या बोला डॉक्टर साहब? नहीं आए हैं। कितना बज रहा है अभी? टाइम तो नहीं, 10 बज रहा नहीं आया अभी? नहीं। से खड़े हैं यहाँ पे? 8 बजे से खड़े हैं डॉक्टर साहब? हाँ, 10 के लगभग होने वाला है, अभी तक डॉक्टर साहब नहीं आए। सीपीआईएम के द्वारा संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस संबंध में उनका कहना था कि पिछले कई बार घटना घटी है, लेकिन पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं की। मरवी थाना के खिलाफ भी केस दे करके अधीक्षक के पास मिलने के बाद भी कार्य नहीं हुआ। सीपीआईएम के नेता ने कहा कि अगर पुलिस अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं करती तो कार्रवाई होगी। दरभंगा में लगातार अपराध की घटनाएं हो रही है। पिछले दिन शोभन में आशा देवी की जिस ढंग से हत्या की गई, उस हत्या का जो अनुसंधान है, जिस तौर तरीका से हो रहा है, उसमें अपराधियों को बचाया जा रहा है। पिछले दिन दरभंगा में बहेरा और मनीगाछी की जगदीशपुर की महिला थाना में एक केस हुआ था, उस बलात्कारियों को अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। दूसरी तरफ मेट्रो अस्पताल जो है लहरियासराय का, उस लहरियासराय में अकाउंटेंट की हत्या कर दी गई थी, उसकी हत्या का एफआईआर नहीं हुआ और उसको भी मैनेजमेंट को पुलिस मैनेज होकर के उसको बचा रही है। इसीलिए भाकपा माले की ओर से हम लोग ये चाहते हैं कि दरभंगा जिला में जो अपराध की घटनाएं हो रही है और अपराधियों को पकड़ने के बदले अपराधियों को पुलिस संरक्षण दे रही है, इस सवाल पर हम लोगों का। वार्ड नंबर 30 के पार्षद नफीसुल हक रिंकू ने अपने वार्ड के मतदाताओं के वोटर के पुनरीक्षण के लिए लगाए गए बीएलओ के साथ वार्ता की। स्कूल में बीएलओ के साथ बैठक के बाद कहा कि सभी मतदाताओं का जो मतदाता पहचान पत्र है उसका पुनरीक्षण सही तरीके से करें। इसके लिए वार्ड के लोग उनकी मदद करेंगे। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा, लगातार आप लोग पेपर के माध्यम से भी और प्रेस के माध्यम से भी और सरकार की लगातार जो चिट्ठियाँ भी आ रही, पेपर में भी आ रहा है कि अभी जितना भी स्कूल है
और जितने भी स्कूल में बीएलओ हैं और शहर में जितने भी शहरी क्षेत्र के जितने भी बीएलओ हैं, सब लोगों को सैटरडे को मीटिंग हुई है। उसके बाद जितने भी वोटर्स हैं उनका वेरिफिकेशन चल रहा है, उनको एक 10 प्रूफ में से एक प्रूफ देना है। इसीलिए थोड़ा सा बीएलओ की स्थिति थोड़ी अपने मेरे जो अपना क्षेत्र है और जो शहर के वार्ड के हमारे गण्यमान्य लोग, वो लोग भी यहाँ मौजूद हैं। वो लोग देखना चाह रहे थे कि बीएलओ लोग यहाँ अभी क्या कर रहे हैं, कि उस काम में तेजी से हाथ ला रहे हैं, तेजी से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, पब्लिक को असुविधा नहीं हो। इसलिए हम लोगों ने यहाँ उर्दू बाजार मध्य विद्यालय पर और फकीरा का राजकीय प्राथमिक विद्यालय और शेर मोहम्मद प्राथमिक विद्यालय, सारे लोगों प्रिंसिपल, सारे बूथ के जितने बीएलओ सब लोग एक बैठक की है। उसमें ये जानना चाह रहे हैं कि देखना चाह रहे हैं कि बीएलओ लोग अपना काम ईमानदारी पूर्वक कर रहे हैं कि नहीं, पब्लिक को असुविधा नहीं हो। बस ये हम लोगों का मुख्य रीज़न है। और एक समस्या आई है मध्य विद्यालय पे कि एक बीएलओ उनकी तबीयत खराब जो नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसके बारे में। प्याज जब कटती है तो रुलाती है, लेकिन जब बिकती है तो भी रुलाती है, इसे लेकर के लोगों में चर्चा है। हम बता दें, दरभंगा के बाजारों में बिक रहे प्याज के दामों में बढ़ोतरी को लेकर के आम जनता ग्राहक परेशान है। पहले 30 रुपये केजी प्याज अब 55 रुपये बाजार में उपलब्ध है और विक्रेताओं ने ये भी अंदेशा जाहिर की है कि ये 70-80 तक जा सकते हैं। मतलब है कि देश के विभिन्न क्षेत्रों में प्याज के दाम में बढ़ोतरी को लेकर के ग्राहक परेशान है, क्योंकि आने वाले पर्व में प्याज का अहमियत है। पहले कितना था? पहले तो 44 रुपये किलो था। अभी मंडी में क्या स्थिति है प्याज का? प्याज का बिक्री कम गया है, यही स्थिति है। कहाँ का जो कहाँ का 2.5 किलो लेने वाला था वो आधा 1 किलो पर आ गया। तो देखिए 2.5 किलो लेने वाला ग्राहक है 1 किलो ले रहा है प्याज बिना। राष्ट्रीय जनता दल के वरीय नेता भाई वीरेंद्र आज दरभंगा पहुंचे और सर्किट हाउस में उन्होंने संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कई बातें कही। उनका कहना था कि नीतीश अगले बार मुख्यमंत्री नहीं होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह नीतीश जाति के आधार पर नियुक्ति पत्र बांटते हैं वो कहीं से भी जायज़ नहीं है। इसके अलावा एनडीए सरकार पर भी भाई वीरेंद्र ने आरोप लगाया। लेकिन बता दें कि खुद महागठबंधन में दरार पड़ चुका है, यानी महागठबंधन विधानसभा उपचुनाव को लेकर के महागठबंधन के घटक दल मांझी और मुकेश सहनी के सुर अलग अलग होने से महागठबंधन की मुसीबत बढ़ गई। खासकर राष्ट्रीय जनता दल ने जब उपचुनाव में अपना उम्मीदवार उतारा है तो इसे लेकर के राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन के अन्य घटक दलों के बीच विवाद बढ़ता देख तो सवाल सिर्फ ये है क्या महागठबंधन टूटेगा। लेकिन देखिए भाई वीरेंद्र क्या कहते हैं, आज संवाददाताओं को संबोधित करते हैं। दृश्य दिखाई दे रहा है, टेलर है ये तो टेलर है। जनता का आक्रोश है, काला झंडा दिखाना, स्याही फेंकना, जूता फेंकना, ढेला चलाना, ये तो टेलर है। आने दीजिए चुनाव, कोई नहीं चाहता कि नीतीश कुमार जी फिर मुख्यमंत्री हो। इनके राज में जितना जात पात हुआ है, देश और दुनिया में कोई भी मुख्यमंत्री के राज में इतना जात पात नहीं हुआ है। चाहे वो आप नर्सों की बहाली हुई है, उसमें जांच लीजिए किस जाति के लोग हैं। आप दरोगा की बहाली हुई है, उसमें जांच लीजिए। आप कई ऐसे महकमे हैं, चाहे वो पुलिस, महिला पुलिस का बहाली हुआ हो, उसमें जांच लीजिए कि कहाँ का। अगर इनका राज रहा अगले बार भी तो आप जान लीजिए नया एक और करेंगे। बिहार की राजधानी हम लोग पटना बोलते हैं, अब बिहार की राजधानी नालंदा हो जाएगी अगर ये अगले मुख्यमंत्री होंगे। सर मोदी को सुरक्षित नहीं है। रोज महिलाएं सशक्तिकरण की बात करते हैं, रोज महिला का अपहरण हो रहा है, रोज बलात्कार हो रहा है, सामूहिक बलात्कार हुए। इनके राज में बिहार देश में हमेशा शर्मसार होने का काम किया है। चाहे वो मुजफ्फरपुर बालिका गृह का मामला हो, सृजन घोटाला का मामला हो, शौचालय घोटाले का मामला हो। हम कई जिले का दौरा किए और ओडीएफ जहां भी है, मैं देखा कि वहां भी लोग शौच करने के लिए लोटा लेकर और खेतों में जा रहे हैं। बाहर है ओडीएफ, बाहर है आपका ओडीएफ, और आप लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। लोग शौचालय बना चुके हैं लेकिन पैसा का भुगतान नहीं हो रहा है, क्योंकि वीडियो साहब कहते हैं कि हमको उसमें से 12,000 में 5,000 रुपया चाहिए और ये जनप्रतिनिधियों पर केवल थोपा जाता है कि ये लोग मांग रहे हैं, जबकि वहां से एकदम फिक्स है कि माननीय सभी वीडियो जो प्रखंड के हैं, चाहे जो उसके प्रभारी हैं,
वो लोग पैसा मांगते हैं, चाहे वो प्रधान। दरभंगा के MLSM कॉलेज में महाराजा लक्ष्मेश्वर सिंह पर व्याख्यान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बाहर से आए हुए कई वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे, जिसमें श्री भैरव लाल दास ने अपने शोधपूर्ण भाषा में महाराजा लक्ष्मेश्वर सिंह की जीवनी पर व्याख्यान दिया। इस मौके पर महाविद्यालय के प्राचार्य एवं शिक्षक के साथ छात्र छात्राएं मौजूद थे। इसका प्रकाश देना समाज के कुछ जरूरी है, लेकिन महाराजा पेट्रोलियम उनका देखती है। तर्पण अभी चल रहा है, तो वो तर्पण ही समझा जाए। आप सबने सुना कितना माइन्यूट, जिसको स्टडी बोलते हैं, एकदम बारीकी से एक एक पॉइंट का, उनके चरित्र का, उनके पूरे जीवन का विश्लेषण यहाँ प्रस्तुत किया गया। हमारे सभी मैं बैठनेस करना भूल गया, तो असल में बहुत खुश हूँ। सुबह से तनाव में था कैसे यह कार्यक्रम होगा। मुख्य वक्ता महोदय, हमारे सभी माननीय शिक्षकगण, कलीग्स ऊपर में। संस्कृत विश्वविद्यालय में प्रचार का मामला गरमा गया है। राज्यपाल भवन से 20 प्राचार्यों की नियुक्ति को रद्द कर दिया गया है एवं कई महाविद्यालयों में जो प्राचार्य थे उन पर आरोप भी लगाया गया। हालांकि कहा जाता है वरीयता को लेकर के कई पहले से ही इस पर विवाद चल रहे थे और हाई कोर्ट में मामला दर्ज था, लेकिन संस्कृत विश्वविद्यालय के 20 प्राचार्यों को ये भी दी गई है कि वो लोग भी आवेदन कर सकते हैं। लेकिन शीघ्र ही सभी महाविद्यालयों में प्राचार्य की नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ करने का निर्देश दिया गया है। उनकी सेवा समाप्त करने का, तो ये पूरा मामला सर एक बार बता दीजिए क्या है, और इस फैसले का क्या असर विश्वविद्यालय पर पड़ेगा? आप लोग किस तरीके से इस पर एक्शन लेंगे? अभी न्यायालय का निर्णय आया नहीं लिखित रूप में, वहाँ जो निर्णय सुनाया गया उसकी सूचना विश्वविद्यालय के अधिवक्ता ने दी है कि इनकी सेवा तत्काल प्रकार से समाप्त करने की बात करेगी। के निर्णय जब प्राप्त होगा उसके मुताबिक लोग कार्यवाही करेंगे। हम सभी जानते हैं कि पिछले 10 वर्षों से यह मामला चल रहा था, प्राचार्यों के लिए अवैध है। जो न्याय निर्णय हुआ है उसका हम लोगों ने पालन करेंगे। न्यायाधीश की प्रतीक्षा है। विज्ञापन संख्या 01/2008 जिसमें प्रधानाचार्य, लेक्चरर और विश्वविद्यालय प्राचार्यों की नियुक्ति की गई है, उसमें से सिर्फ प्रधानाचार्य की नियुक्ति पर यह केस था। और इस केस के संदर्भ में मैं इंटरवेनर और 2009 ईस्वी के मई से ही क्या कहते हैं लोक सूचना के माध्यम से सारा रिकॉर्ड मांगने वाला मैं डॉक्टर दयानाथ ठाकुर हूँ। और हमारा कहना है कि अभी जो 25 तारीख को डिक्लेयर किया गया है उसमें सारे प्रधानाचार्यों की नियुक्ति अवैध ठहरा दी गई है और पुनः 3 महीने के अंदर में नियुक्ति करने की बात कही गई नए सिरे से। साथ ही हाँ, नया सिरे से एज प्रोविजन रूल। जादू के शो का विधिवत आज उद्घाटन करने दरभंगा के मेयर वैजयंती देवी खेड़िया पहुंची। गौरतलब है कि उमा सिनेमा में जादू का खेल एक नए तरीके से आम जनता को पहुंचाने के लिए जादूगर का द्वारा आज विशेष उद्घाटन किया गया था। इसमें वैजयंती देवी खेड़िया ने कहा कि इस जादू के खेल से बच्चों को खासकर ज़्यादा आनंद महसूस होगा। हम लोगों का संकल्प है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं और पर्यावरण को बचाने का कार्य करें, क्योंकि इतना ज़्यादा पॉल्यूशन फैल रहा है और उसको दूर करने के लिए एक साधन है और जिसको लगा करके हम उसको दूर कर सकते हैं।
उनके साथ महिलाएं भी हैं, उनके साथ कोई भी अभिचार नहीं करना चाहिए आप लोग को, क्योंकि दरभंगा शहर की मान मर्यादा है। उसके तहत हम लोग इनका जो ये मंजर कर रहे हैं, हम लोग ये दिखा रहे हैं, उसको हम लोग आनंद लें। और मैं ये कहना चाहूँगी जादूगर जो ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे काम को इतना इंटरटेनिंग बनाने के लिए, क्योंकि इतने स्ट्रेसफुल लाइफ में इतना हकार देना, इतना एंजॉयमेंट करा देना बहुत बड़ी बात है। और मैं ये भी कहना चाहूँगी हम लोग एक जादू दिखाते हैं, और ये जादू ये है कि जो समाज में कलंक है, अभिशाप है औरतों के लिए बांझपन, जो जिसे देखकर गाँव में ऐसा एक व्यक्ति होती है कि खिड़की दरवाजे को बंद कर लेते हैं, चेहरा से देखना नहीं पसंद करते हैं, जो हमारे आंखों में आंसू भर देते हैं उनकी बातों को सुनकर। वैसे लोगों को हम लोग बांझपन से उबारते हैं, इस प्रकृति का बांझपन इतिहास के कार्यक्रम से हमें दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए हमारे साथ क्योंकि मिथिला मजबूत अपडेट खबर और ब्रेकिंग दिखाती है। हम चाहते हैं कि दरभंगा की तमाम जनता को मिथिला मजबूत के एक ही वेबसाइट www.mithilamanchnews.com पर क्लिक करें। इसमें दिन भर की प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से संबंधित खबर, नीचे वीडियोज और ऊपर प्रिंट मीडिया से संबंधित खबर निश्चित है। धन्यवाद।